नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आप किसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं? विजयनगर कांड के विरोध में आप प्रदर्शन करते हैं, जबकि हम आपको दैनिक भास्कर की बड़ी खबर दिखाएंगे कि किस तरह से आप सिर्फ उनसे डरे हुए, जबकि आपके लोग भी कितना बड़ा अपराध कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में इस तरह से भावना भर दी गई है कि आपको सिर्फ उनके खिलाफ ही प्रदर्शन करना है, जबकि असली डर वो नहीं, असली डर कोई भी हो सकता है। खैर, सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़। आज देश में दिवाली जैसा माहौल, क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने तीसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। ऐसा करने वाली इंडिया टीम पहली बन गई है। 2002 में भारत ने श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जो संयुक्त रूप से थी। 2013 में इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वहीं भारत ने 10 महीने में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब जीता है। इससे पहले 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। वहीं जयपुर शहर के राजा पार्क इलाके में टोंग फाटक इलाके में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के जीतने का जश्न मनाया गया। इस दौरान हर वर्ग के लोग सड़क पर उमड़ आए और जमकर आतिशबाजी की गई। युवाओं ने कुछ इस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। पेश है उसकी रिपोर्ट। अब एक दूसरी खबर। विजयनगर में आपने खूब प्रदर्शन किया, खूब उनकी फांसी की मांग की, क्योंकि वो लोग थे। वहीं विजयनगर में नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म के मामले को लेकर राजस्थान खौफजदा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, धरियावाद सामूहिक दुष्कर्म पर जल्द फैसला। नाबालिगों से रेप करते फिर वीडियो बनाते, आरोपी बोले कितने रेप किए याद भी नहीं। जी हां, आपको डर उनका दिखाया गया कि सिर्फ वो लोग इस तरह का काम करते हैं, जबकि विजयनगर के अलावा धरियावाद में किस तरह से किया गया सामूहिक दुष्कर्म, इसकी एक बड़ी खबर। दैनिक भास्कर ने ये बड़ी खबर दी है। धरियावाद मामले की चार्जशीट पढ़ी तो रूह कांपने लगी। 7 बदमाश किस तरह से कार्य करते, किस तरह से वो करते, आप दैनिक भास्कर पढ़ेंगे तो आपकी भी रूह कांपने लगेगी। आपने बड़ा विरोध किया, बड़ा प्रदर्शन किया, जबकि आप प्रदर्शन भी अब पलट कर करते हैं कि कौन किसके खिलाफ प्रदर्शन करना है, यह आपको मीडिया बताता है। मीडिया में उनको बढ़ावा देते हुए जब प्रदर्शन को दिखाया जाता है तो आपको लगता है कि सिर्फ वो ही सबसे बड़े अपराधी हैं, जबकि आप अब कितने बदल गए हैं इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। बदमाशों ने मौज मस्ती करने के लिए गैंग बनाई। दिन में कोई सब्जी की रेडी लगाता, कोई मजदूरी करता, शाम को जिम जाते, रात में पेट्रोल पंप के पास शराब पार्टी करते, फिर ऐसे अपराध करते। आरोपियों के पुष्कर और दीपक के छोटी छोटी बच्चियां भी है। अन्य आरोपियों में दीपक कीर, उमेश कीर, प्रकाश मीणा, जमुना, शंकर मीणा और इरफान है। आईओ संदीप सिंह ने बताया कि अपराधी पहले से ही कई वारदातों में शामिल है। धरियावाद पुलिस ने वजपुरा मार्ग पर 3 बदमाशों को लूट की साजिश रचते गिरफ्तार किया, लेकिन इनके मोबाइल से दिल दहला देने वाले वीडियो मिले। जांच तत्कालीन एसपी डॉक्टर अमृता दुहान पहल पर ही 2 महिलाओं ने केस दर्ज कराए। जी हां, कितनी मुश्किल से केस दर्ज करवाया गया होगा महिलाओं के द्वारा। इसलिए आप अभी भी वक्त है कि किसी भी प्रकार की अगर आपका विरोध प्रदर्शन रहता है तो सिर्फ ये देखें कि विरोध प्रदर्शन की क्या हुआ है, यह न देखें कि किसने किया है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे 18 लाख से अधिक लोगों को मिलने वाली मासिक पेंशन पर अगले महीने से बंद हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। यूं तो हर साल नवंबर में यह सत्यापन करवाना जरूरी होता, लेकिन सरकार ने इनकी अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी। फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लाभार्थियों ने सत्यापन नहीं करवाया है। यानी सामाजिक सुरक्षा 18 लाख लाभार्थियों का सत्यापन नहीं, अगले माह से पेंशन बंद। यदि आपने भी सत्यापन नहीं करवाया है तो कृपया करके सत्यापन करवा ले, नहीं तो पेंशन बंद होगी।
जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से फ्लाइट ऑपरेशन में बड़ा बदलाव होगा। जयपुर सहित देश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का समर शेड्यूल लागू होगा। वहीं रनवे स्ट्रेथनिंग का काम शुरू होने से 8.5 घंटे तक फ्लाइट्स का संचालन बंद रहेगा। 30 मार्च से 30 जून तक रनवे स्ट्रेथनिंग का कार्य होगा। इसके चलते रोजाना सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक फ्लाइट संचालन बंद रहेगा। इस अवधि में 28 फ्लाइट्स बंद हो जाएगी, जिससे 7 शहरों की एयर कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। यानी 30 मार्च से फ्लाइट्स का समर शेड्यूल, 28 उड़ान बंद होगी, 7 शहरों की एयर कनेक्टिविटी खत्म होगी। हर दिन औसतन 600 से अधिक ओपीडी और 200 आईपीडी के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट देश का तीसरा और राजस्थान का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है जहां इतनी अधिक संख्या में मरीज आ रहे हैं। साथ ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी एससीआई देश का पहला ऐसा अस्पताल बनने जा रहा है जहां सबसे अधिक बेड होंगे। इसका मतलब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सेंटर 50 बेड का बनेगा। देश का तीसरा व राजस्थान का पहला संस्थान जहां इतने मरीज आ रहे हैं। हर माह 30 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से नए सत्र में साल में 2 बार 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कराने के फैसले के बाद राजस्थान बोर्ड भी 10 लाख छात्रों की परीक्षाएं इसी पैटर्न पर कराने की तैयारी में है। सीबीएसई के पहले सत्र के नए पैटर्न के रिजल्ट की स्टडी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर ही बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता रहा है। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी आधारित है, जो सीबीएसई स्कूलों में संचालित है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा ताकि एक रूपता बनी रहे। राजस्थान में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में करीब 20 लाख परीक्षार्थी सालाना परीक्षा देते हैं। इस बार 10.16 लाख परीक्षार्थी सेकेंडरी से। इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम किसी भी अच्छे नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं। सीबीएसई की ओर से अच्छा कदम उठाया गया। ऐसे में हमारे यहाँ भी यही सिस्टम फॉलो किया जा सकता है। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला परवान पर है। एकादशी का मुख्य मेला आज भरेगा। अब तक देश विदेश के लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। भक्तों के स्वागत में खाटू नगरी भी दमक रही है, चमक रही है। आधा दर्जन प्रवेश मार्ग पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। बाबा श्याम का रोज विशेष फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। कमेटी ने एकादशी के लिए न्यूजीलैंड, हॉलैंड, थाईलैंड सहित कई देशों से फूल मंगवाए हैं। जयपुर से खाटू के बीच कई भंडारे लगे हैं। हरियाणा, दिल्ली, एमपी सहित अन्य राज्यों से पदयात्राओं के खाटू धाम पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इनकी सेवा में जयपुर से खाटू तक कई भंडारे लगे हैं। राजस्थान में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला प्रारंभ हो गया। रविवार को अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के तापमान में उछाल दर्ज किया गया। सीकर में तो रात का तापमान 8.8 डिग्री के उछाल के साथ ही 17.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। बाड़मेर में दिन का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर में भी दिन का तापमान 33.3 और रात का तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अब सोमवार और मंगलवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। आईफा अवार्ड से दमक रहे गुलाबी नगर की यह शाम निराली। जमीन से आसमान तक उनके ग्लैमर की चमक थी। सीतापुरा स्थित जेईसीसी ग्राउंड में जैसे ही घड़ी ने रात के 9:15 बजाए, सैकड़ों ड्रोन आसमान में झूमती ऊंटों की आकृतियां, हवा महल की भव्यता और आईफा का लोगो चमकने लगा। अब मंच पर एंट्री थी करिश्माई होस्ट करण जौहर की। उन्होंने मंच पर कदम रखा और पूरे ठाट बाट के साथ कहा, खम्मा घणी। करीना की परफॉर्मेंस एक इमोशनल रही, जिसमें उन्होंने अपने दादा राज कपूर को 15 मिनट के एक स्पेशल ट्रिब्यूट के जरिए याद किया। मंच पर राज कपूर के सदाबहार गानों की धुन बज रही थी और करीना हर गाने के साथ अपना लुक बदल रही थी। उन्होंने 15 मिनट में 5 बार ड्रेस चेंज किए। वहीं शाहरुख खान ने जब स्टेज पर कदम रखा तो ग्राउंड पर SRK के नारे लगने लगे। उनके डांस मूव्स और चार्म ने हर किसी को दीवाना बना दिया। वहीं जैसे ही माधुरी दीक्षित ने धक धक करने लगा पर एंट्री ली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनकी मुस्कान, उनकी ग्रेस आज भी वैसी ही थी जैसे 90 में
हुआ करती थी। शाहिद कपूर ने हाई एनर्जी परफॉर्मेंस दी। उनके स्टाइलिश मूव्स और डांसिंग स्किल्स को ऑडियंस ने खूब एंजॉय किया। जयपुर शहर में लगातार वाहन चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 48 घंटों में जयपुर में कई जगह चौपहिया वाहन चोरी के 3 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने तीनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर मुरलीपुरा थाना इलाके से 4 फरवरी को एक ईवी कार चोरी हुई। इसकी शिकायत 10 फरवरी को दर्ज हुई। वाहन चोरों के निशाने पर अब ईवी कार भी आ गई है। फरवरी माह में चोरी हुए 12 चौपहिया में से इनमें 2 ईवी वाहन है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो राजस्थान में जनता क्लिनिक एक बार खोली गई थी। उनका क्या हाल है? दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जनता क्लिनिक को चिकित्सा विभाग ही बंद करने पर तुला हुआ है। जब ये क्लिनिक खोले गए थे तो दावा किया गया था कि घर के पास ही मरीजों को पूरा इलाज मिल सकेगा, लेकिन चिकित्सा विभाग ही बंद करने पर तुला हुआ है। जनता क्लिनिक को सर्दी जुकाम तक की दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्सिंग कर्मी देख रहे हैं मरीजों को। तो दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। आपको बताया जाता है कि किसका डर है, जबकि आपको जुकाम खांसी की भी दवाई नहीं मिलती है तो आपको असली डर उनका है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप इन चीजों पर ध्यान दें कि आपको पास में दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। चिकित्सा क्लिनिक है तो किस तरह से उनमें व्यवस्था है, कौन देखता है, कितने समय तक देखता है, आप इन पर ध्यान दें तो आपका जीवन, आपके बच्चों का भविष्य सुधर सकेगा। इस तरह के प्रोपेगेंडा जो मीडिया में दिखाया जाता है उसकी वजह से तो आप कितना विकास कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, यह आप विचार करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मरीजों को जांच और दवाओं के लिए सीएससी, पीएससी या फिर जिला अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए जनता क्लिनिक खोली गई। कई बार तो सर्दी जुकाम के इलाज के लिए मरीजों का पूरा दिन बीत जाता है। राजधानी में यानी जयपुर में 50 जनता क्लिनिक है। चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची एवं नियुक्ति की मांग को लेकर छठे दिन रविवार को भी फार्मासिस्टों का धरना जारी रहा। मालूम हो कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का 4 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे धरने पर महिलाएं भी छोटे बच्चों को लेकर धरना दिए हुए है। अंतिम सूची जारी नहीं होने से फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में रोष है और उन्होंने कहा कि अब सरकार या चिकित्सा विभाग से कोई समझौता नहीं करेंगे और अंतिम सूची लेकर ही हटेंगे। मेजबान आरपीसी ने आउट ऑफ हेट पोलो कप जीत लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में आधे गोल के एडवांटेज से खेली आरपीसी ने जयपुर टीम को 6.55 के अंतर से पराजित किया। आरपीसी के लिए +1 के खिलाड़ी विशाल सिंह राठौड़ ने 3, स्क्रैच के युवराज सिंह, +1 के रणशय पुरोहित और +2 के कुलदीप सिंह राठौड़ ने 1-1 गोल किए। तो यानी पोलो आरपीसी ने जीता आउट ऑफ हेट फाइनल। जयपुर में आईफा 2025 का रंग चढ़ते ही सिनेमा प्रेमियों के लिए रविवार का दिन और भी खास बन गया। मौका था बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म शोले और राजमंदिर सिनेमा के 50 साल पूरे होने का। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए आईफा के मन से एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां फिल्म जगत के दिग्गजों ने अपनी यादों के पिटारे खोले। हम आपके हैं कौन का किस्सा शेयर करते हुए बढ़ जाते बोले, यहाँ कबूतर हीरो दोनों हिट। वहीं दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल बंक करके फिल्म देखने आती थी। तो इतना क्रेज जयपुर में फिल्मों का। जयपुर के कोकस स्थित शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शंकरा ग्लोबल हैकाथॉन और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया। महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश के लिए पिंक वुमनिया और जोलो लेबल की ओर से वुमेन्स कार रैली का आयोजन किया गया। हेल्थ फॉर हर, हेल्थ फॉर ऑल थीम पर निकाली गई रैली में 150 से अधिक कारों ने भाग लिया। राधा गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित पारंपरिक फागोत्सव के तीसरे दिन रविवार को फाल्गुनी भजनों के साथ कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। मुन्नालाल भाट को गायन में, संतोष मारू को नृत्य और कौशल कांत पवार को वादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने के लिए गोविंद सम्मान प्रदान किया गया। अविनाश शर्मा और उनके दल के करीब 60 कलाकारों ने ब्रज की लठमार होली खेली। वहीं मुस्लिम देशवाली समाज के युवाओं ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों और किसी हादसे का शिकार होकर शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मुस्लिम देशवाली मदद फाउंडेशन खोला।
व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लेकर सामाजिक बैंक तैयार कर सेवा में जुट गए। 5 साल पहले समाज के 20 युवाओं ने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और हर ग्रुप से जुड़े प्रत्येक सदस्य को हर महीने 100 रुपए की आर्थिक मदद करने की मुहिम चलाई। धीरे धीरे ग्रुप का दायरा बढ़ता गया और अब इस ग्रुप में 323 से ज्यादातर मेंबर जुड़ गए हैं। सभी सदस्य मिनिमम राशि जमा करवाते हैं, इससे 25-30 हजार रुपए एकत्र हो जाते हैं। इन रुपयों से समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए मदद की जा रही है। बलाई समाज के बुद्धिजीवी, भामाशाह, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय सम्मेलन श्यामनगर जयपुर में इंडियन गुलाब मैरिज गार्डन में हुआ। सम्मेलन में शिक्षा, सेवा और रोजगार पर बड़ी चर्चा हुई। राजस्थान में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में चलाई जा रही नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा अपने 16वें दिन बगरू पहुंच चुकी है। रात्रि विश्राम बगरू में होगा और इसके बाद यात्रा अपने अंतिम पड़ाव जयपुर की ओर अग्रसर होगी। इस अभियान को समाज के सभी वर्गों से अपार समर्थन और जन सहयोग मिल रहा है, जिससे यह यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाओं, जनसंवाद कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने तथा एक स्वस्थ, सकारात्मक एवं उत्पादक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। NSUI कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि वे इस मुहिम को हर युवा तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे और नशा मुक्त राजस्थान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यात्रा को न केवल युवाओं बल्कि सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं समाज के हर वर्ग का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके चलते यह अभियान एक सशक्त सामाजिक आंदोलन बन चुका है, जिससे प्रदेश भर में नशे के विरुद्ध जागरूकता की नई लहर उत्पन्न हुई है। इस मुहिम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यात्रा के विभिन्न चरणों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। उनके समर्थन और सहभागिता से यह अभियान और भी व्यापक एवं सशक्त बन गया है। 10 मार्च को यात्रा जयपुर में प्रवेश करेगी। यहाँ यह 200 फीट बाईपास से होते हुए शहीद स्मारक पहुंचेगी। वहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों युवाओं को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। लंबे समय तक बैठने में असमर्थता और असहनीय दर्द से परेशान टेलबोन पेन के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर। जयपुर के डॉक्टर अरविंद जागा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी से बिना दवा और बिना सर्जरी के 100% इलाज संभव है। 31 वर्षीय सुनीता, जो 2 साल से टेलबोन दर्द से परेशान थी, को इस तकनीक से मात्र 15 दिनों में राहत मिली। वह बैठ भी नहीं पाती थी और खड़े होकर खाना खाने को मजबूर थी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर अरविंद जागा फिजियोथेरेपी के एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी से वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। विधानसभा में आज किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़े का मुद्दा प्रश्नकाल का हिस्सा होगा। सदन में चल रही अनुदान मांगों पर बहस और मतदान में आज वन एवं पर्यावरण विभाग तथा उद्योग विभागों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद वन मंत्री संजय शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जवाब देंगे। इनसे पहले विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलेंगे। वहीं महिला दिवस के दिन रिपोर्ट देने आई महिला से कांस्टेबल के दुष्कर्म करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि महिला दिवस पर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने गई गर्भवती महिला से कांस्टेबल ने दुष्कर्म कर दिया। ये घटना राजस्थान को शर्मसार करने वाली है। भाजपा सरकार नहीं सहेगा राजस्थान के नारे पर सत्ता में आई, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं आए दिन होती है। पशुपालन विभाग के कर्मचारी मोबाइल ऐप से उपस्थिति लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। विभाग की ओर से ऐप से ही उपस्थिति लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारी की लोकेशन ट्रेस की जा सके। कर्मचारियों का विरोध है कि पशु चिकित्सा से जुड़े कर्मचारियों को फील्ड में जाना होता है। ऐसी स्थिति में वे घर से निकलकर गांव ढाणियों में पशुओं की जांच करने जाते हैं। ऐसे में उपस्थिति की प्रक्रिया उचित नहीं है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए MOU के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए MOU को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, जी हां, सोडाला दूधा में चर्च को मंदिर बना दिया गया। जी हां, भैरव जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं?
दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, जिला मुख्यालय बांसवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर गांगड़ तलाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जाम्बुड़ी के सोडाला दूधा गांव में रविवार को मंदिर में भैरव जी की मूर्ति स्थापित की गई। यहां पहले चर्च थी, जहां से क्रॉस हटाकर रविवार को भैरव जी की मूर्ति स्थापित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगड़ तलाई से हुई। शोभा यात्रा निकाली गई और वहां पहुंची जहां पहले चर्च था, अब भैरव मंदिर बन गया है। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं कि चर्च को मंदिर बनाकर अब इसका पूरा देश में चलाया जाएगा? इससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या माहौल बनेगा? इसको भी आप लेकर अवश्य कमेंट करें। पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया की हत्या के मामले को लेकर चल रहा पिछले 7 दिन से चल रहा गतिरोध रविवार को समाप्त हो गया। वकीलों की प्रशासन के साथ 5 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। अलवर में पुलिस की अवैध वसूली और भरतपुर में घटिया सड़क निर्माण का मामला उजागर के बाद अब रविवार को सांसद संजना जाटव ने भरतपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होते देख सांसद भड़क गई। उन्होंने रेत को हाथों में उठाकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर से कहा कि इससे तो दीवार 4 दिन में ही गिर जाएगी। घटिया क्वालिटी की बजरी के इस्तेमाल को लेकर भी नाराजगी जताई गई। उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई और जांच कराने की मांग की। उन्होंने रेलवे अफसरों को खान पान की शुद्धता के साथ सामग्री बेचने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू करने और सफाई करने की बात कही। सांसद ने कहा कि अगली बार जब भी निरीक्षण करने आऊं तो मुझे इन चीजों में सुधार मिले। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान के 450 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और होना शेष है। आयोग ने लिखित परीक्षा का परिणाम 9 दिसंबर को जारी किया था। सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान के इंटरव्यू का चौथा चरण आज से शुरू हो रहा है। भर्ती परीक्षाओं में कितने छात्र भर्ती के लिए आवेदन करते हैं और कितने अनुपस्थित रहते हैं? तो बड़ी खबर दैनिक भास्कर की, 2 साल में 51 लाख अभ्यर्थी नहीं आए परीक्षा देने। जी हां, इनकी परीक्षा की तैयारी पर 257 करोड़ रुपए खर्च हुए। फॉर्म ही नहीं भरते तो होती बचत। इस राशि से बन सकते थे 50 कॉलेज और 100 स्कूल भवन। जी हां, ये बड़ी खबर। भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को लेकर मुद्दा लगातार उठता रहा है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं। वे परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं रहते और फॉर्म भरने के बाद तैयारी भी ठीक से नहीं करते। नतीजा ये होता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग, उनके लिए परीक्षा की तैयारी तो कर लेता है लेकिन वे परीक्षा देने ही नहीं पहुंचते। पिछले 2 सालों में 51 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।